तो हमारे लिए कीमती चीज क्या है? दुनिया वालों के लिए तो कीमती चीज है हीरे मोती। तो हमारे लिए कीमती चीज है गुण। जो अच्छे गुण है, जो अच्छे कर्म है, सद्गुण है, उसको हम अपने बैग बैगेज में भरे। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, कोई आत्मा के पास अगर 99 गुण खराब है तो उसके पास एक गुण अच्छा है। वो एक गुण को बाबा जैसे उठाते हैं। हमको भी बाप समान बनना है ना। तो जो हमको बाप समान बनना है तो बाबा जैसे ही करना है हमको भी। वो आत्मा में जो एक अच्छा गुण है उसको देखकर धारण करना है अपने में। तो ही हम बाप समान बन पाएंगे। ठीक है ना? बाप समान ऐसे ही बनेंगे ना। तो बाप जैसे करते, बाबा क्या करते, फॉलो फादर। सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, पाँव के ऊपर सिर्फ पाँव रखो। और बाबा कहते हैं ना, मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देती हूँ तुमको। और इस कीमती चीज को क्या करना है, उसको संभाल भी करना है उसकी, कहीं चोरी ना हो जाए। आप सोचते होंगे मेरा तो अच्छा कर्म है, मेरा गुण है, चोरी कैसे होगा? सोचते हैं ना। तो चोरी कैसे होगा? आप ही बताइए। आप लोग, हो सकता है चोरी? मेरा अच्छा गुण है, मेरा अच्छा कर्म की पूंजी है, क्या ये चोरी हो सकता है? जी, कैसे चोरी हो सकता है? नो। अच्छा, माया चोरी कर लेती है जी। जी। तो बाबा, बाबा की नहीं चोरी हो सकता है आज का? बाबा क्यों कहते हैं संग की संभाल करना है? क्योंकि बाबा को पता है मेरे बच्चे जो है तमोगुणी दुनिया के बीच में रहते हैं। ये पता भी नहीं चलेगा कि कब पैर फिसल जाएगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं संग की संभाल करना है। चोरी कैसे होगा? संग की रंग से। अगर हम कुसंग में पड़ गए, उसका संग वो हमारे में, वो अपना रंग हमारे में भरता जाएगा। और पता भी नहीं चलेगा कब हमारा जो अच्छा गुण है, जो दैवी गुण है, वो खत्म होता जाएगा। और जितना हम जो बैग बैगेज में भरे थे, वो पता भी नहीं चलेगा जो हम कीमती चीजों से बैग बैगेज भरा हुआ था हमारा, वो कब खाली हो जाएगा। इसलिए हमेशा संभाल करना है, संग संग का संभाल करना है। और बाबा हमेशा क्यों कहते हैं कि मुझसे सब संबंध जोड़ो? इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे साथी बनाओ। क्योंकि हम जो कुसंग से बचे, है ना, फिर क्या समेटेंगे? देह के संबंध जो ज्यादा विस्तार में है, उसको हम समेटेंगे। कैसे समेटेंगे? कैसे समेटेंगे हम? जो हमारे देह के संबंध इतने ज्यादा विस्तार हुआ है, उसको कैसे समझेंगे? हमारे जो पूरे कल्प में हम 84 जन्म लिए हैं, क्या किसी को पता है हमको जो 84 माँ बाप मिले हैं, क्या वो अब कहाँ है? कौन थे हमारे माँ बाप? किसी को पता है? अच्छा छोड़िए, 84 जन्म को छोड़िए। एक जन्म, जो अगले जन्म हमारा था, उसमें कौन हमारे माँ बाप थे? वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ है? क्या ये पता है होगा? हमको पता है? जी, पता नहीं है। लेकिन हम संबंध में फंसे हुए हैं। किस लिए फंसे हैं ये भी पता नहीं है हमें। वो संबंध कहाँ तक जाएंगे वो भी पता नहीं है हमें। बाबा क्यों कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन कमल फूल समान रहो?
कमल फूल समान जितना न्यारा प्यारा होकर रहेंगे। कमल फूल क्या होता है, ऊपर वो कीचड़े में उगता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है न्यारा प्यारा होकर। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन न्यारा प्यारा होकर रहो। किसी से भी अटैचमेंट मत करो, अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट ही दुख देता है, जितना मोह होगा वही दुख देगा। तो भागवत गीता में भी कृष्ण जो अर्जुन को कहा ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब क्या है, देह के जो संबंध है, देह के जो धर्म है, धर्म क्या है, देह के धर्म, देह के धर्म ये जो हिंदू मुस्लिम वो नहीं है। हम जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना गृहस्थ धर्म, पितृ धर्म, पति धर्म, ये सब क्या है, ये हमारे जो कर्तव्य है। शरीर के नाते उन हमारा कुछ कर्तव्य बनता है उसके प्रति, वही हमारा धर्म है। इसलिए कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन को, उसको सामने सब अपना लगे, इसीलिए वो युद्ध के लिए मना कर रहा था। इसीलिए कृष्ण ने ये स्लोगन बोला उसको, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब जो शरीर के जो भी धर्म है, सबको छोड़कर तुम मेरे शरण में आओ। ये कब की बात है, ये अभी संगम की बात है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सबके साथ रहो, लेकिन सबको बुद्धि से त्यागो और मेरे से बुद्धि जोग लगाओ। क्यों कहते हैं, जितना हम बाबा के साथ जोड़ेंगे, बाबा के साथ बुद्धि जोड़ेंगे, उतना ही हमारा विकर्म विनाश होगा और उतना ही हम सब कुछ प्राप्ति भी होगी बाबा से, है ना। तो बाबा जो है वही हमारा सच्चा साथी है। और जो भी साथी है, जो भी बेस्ट फ्रेंड हमारा होगा, वो साथ नहीं जाएगा अंत के समय, कोई नहीं जाएगा, जो भी साथी हो। लेकिन बाबा जो सच्चा साथी है, वो हमें आए हैं ले जाने के लिए। तो उनके साथ हमको जाने के लिए ये सब जो धर्म है, देह के जो धर्म विस्तार में हुआ है, उसको हमको समेटकर बाबा के साथ जाने के लिए तैयार होना है। तो एक राजा की कहानी सुनते हैं, सुना होगा सबने। एक राजा की 4 रानी थी। जी, एक राजा की 4 रानियां थी। तो पहले रानी जो थी, राजा को पसंद नहीं था, राजा उसके पास नहीं जाता था। फिर राजा ने दूसरी शादी की, जो दूसरी से मन भर गया, फिर तीसरी शादी की। तीसरी रानी जो थी, वो हमेशा अपना शौक पूरा करने में मस्त था और बहुत शौकीन था। फिर राजा ने क्या किया, चौथी रानी को अपनाया। तो चौथी रानी जो था, वो हर रीति से अच्छा था। तो तो राजा ने क्या किया, चौथी रानी को अपने साथ हमेशा रखता था, जहां जाता था उसको साथ ले जाता था। तो एक दिन राजा को पता चला उसको कुछ बीमारी हो गया है, तो कुछ दिन का मेहमान है। फिर चौथी रानी को बुलाया, उसको पूछा कि मेरा ऐसे शरीर साथ नहीं दे रहा है और मुझे जाना है, क्या मेरे साथ आप चलेंगे। रानी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जा सकता आपके साथ। राजा को बहुत धक्का लगा कि जो जिसे मैं इतना प्यार करता था, साथ लेकर जहां भी जाता था साथ लेकर जाता था, लेकिन वो भी साथ जाने के लिए मना कर दिया। फिर राजा ने तीसरी रानी को पूछा, तीसरी रानी भी मना कर दिया, बोला नहीं मेरा बहुत शौक अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। फिर राजा ने दूसरी रानी को बुलाया। दूसरी रानी ने बोला हाँ मैं स्मशान तक जा सकती हूँ आपके साथ।
मनसान तक आपके साथ जा सकती हूँ। फिर पहली रानी जो था, जिसको राजा ने पसंद नहीं था, राजा को जो, वो अपने से आकर बोलता है कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो 4 रानियां हैं, ये हमारी जीवन की रानियां हैं। किसको हम ज्यादा महत्व देते हैं, किसको कम। जो पहली रानी है, कौन है वो? आप सोचिए। हम दूसरी रानी की ओर जाते हैं। दूसरी रानी जो है, पहले रानी बाद में डिस्कशन करेंगे, आप लोग सोचिए। और दूसरी रानी जो है, अपनी मित्र संबंधी, जो स्मशान तक ही जाते हैं। और तीसरी रानी जो है, वो हमारी धन संपत्ति, जो सिर्फ शौक पूरा करने के लिए रखते हैं। और चौथी रानी कौन है? जिसे हम बहुत अच्छी तरह से, जी, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं जाता। जी, तो सबको पता है स्टोरी। पहली रानी कौन है, वो बताइए। तो चौथी रानी है हमारा शरीर, जो हमारे साथ जब हम शरीर छोड़ छोड़ जाते हैं, तो शरीर भी साथ नहीं जाता ना। तो इसीलिए तो पहली रानी कौन है? जी जी, किसने आंसर दिया है? तो पहली रानी है, जी, कर्म, हमारी अच्छे कर्म और हमारी संस्कार, वो पहली रानी है। जो अंत के समय में हमको पश्चाताप होता है कि काश हम वो पहली रानी, जो हमारी अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार है, उसके प्रति ध्यान दिया होता, तो इतना और ज्यादा हम उस पर ध्यान देते, तो और ज्यादा हम जमा कर पाते कुछ अपने लिए। तो इसीलिए अंत में पश्चाताप ना हो, इसीलिए अभी से हम उसके ऊपर ध्यान देते। तो कैसे हमारी कर्म है, उसके ऊपर हम, चलिए एक गीत के ऊपर मेडिटेशन करते हैं। अपनी कर्म को देखते हैं, अपनी जो 4 रानियां हैं उसको देखते हैं। हम किसको ज्यादा टाइम दिए हैं, किसको कम टाइम दिए हैं। चलिए मेडिटेशन करते हैं। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे।
जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। क्या आपने चारों रानी को चेक किया? अब अंत का समय में हमको पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए ये चारों रानी के ऊपर हमको ध्यान देना है। जो पहली रानी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो अंत के समय में जो आत्मा कमजोर हो जाती है, अगर कमजोर होगी, कमजोर है फिजिकली कमजोरी नहीं है, आत्मा अगर अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं होगी, देह अभिमान में जरा सा भी होगी, तो आत्मा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट से, स्वराज्य अधिकारी की सीट से अगर जरा सी भी नीचे उतर जाएगी तो आत्मा कमजोर होती जाएगी। और हाहाकार का जो अंत का समय है, हाहाकार का समय होगा, आत्मा उसमें जरा भी अगर कमजोर होगी तो आत्मा, वो जो वायुमंडल होगा, तो उसके दर्दनाक परिस्थिति, जो उसकी स्थिति में आत्मा उसकी लपट में आ जाएगी। अंत के समय कैसा होगा, बाबा हमेशा कहते हैं ना, तो हाहाकार इतना दर्दनाक सीन होगा कि अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं होगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। और अगर वैसी स्थिति नहीं होगी तो चाह कर भी हम ऐसे ऐसे पेपर आएंगे तब तो हम अपनी शक्ति को नहीं प्रयोग कर पाएंगे। कई आत्मा सोचते हैं, बाबा ने कहा है ना, अंत के टाइम ट्रांस में ले जाएंगे, इधर उधर की सीन दिखाकर बाबा बहलाएंगे, लेकिन किसको बहलाएंगे?
बाबा हमेशा मुरली में बोलते हैं, किसको बहलाएंगे बाबा? अंत के समय किसको बहलाएंगे? जो ज्ञान और योग में परिपूर्ण होगी, जो नष्टोमुआ होगी और जिसका बुद्धि योग हमेशा बाबा को, अंत का समय 1 सेकंड का पेपर, बाबा बाबा हमेशा जी महारथी। तो कैसे होगी वो? अगर हम बाहर मुक्ता में रहेंगे तो ये स्थिति होगी? नहीं होगी ना। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही हमारी जी निश्चय बुद्धि तो होगी। निश्चय बुद्धि होने से स्थिति नहीं बनेगी ना। जितना बाबा की याद में होंगे, अगर बाहर की तरफ बाहर मुक्ता में रहेंगी तो अंत के समय वो बाहर जो चीज है वही खींचेगी ना। तो ऐसे सूक्ष्म में हमारी जुड़ी रहती है हमारी नस उसमें, तो हमको पता भी नहीं चलता ये कहाँ हमारी जी कंबाइंड स्वरूप। बाबा के साथ जितना हम कंबाइंड स्वरूप रहेंगे, जितना बाबा को आसपास रखेंगे, जितना साथ साथ रखेंगे, बाबा क्यों कहते हैं जो कर्मयोगी बनो? क्योंकि बैठकर हम जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बैठकर तो इतना नहीं कर पाते हैं, तो कैसे विकर्म विनाश होगा जी। जो जितना हम कंबाइंड स्वरूप में बाबा को साथ रखकर कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे, तो उतना ही हमारी व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाएंगे और जो विकर्म है, जो बोझा हमारे सर पर है, वो भी कम होती जाएगी। तो सूक्ष्म में भी हमारी चेकिंग करना है। तो समेटने की शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? किसी को पता है कैसे बढ़ाएंगे? बुद्धि चलाइए, थोड़ा मनन चिंतन भी हो जाएगा। जी अंतर्मुखी होने से, एकाग्रता बढ़ने से ये सब ठीक है, लेकिन बाबा जो हमेशा ड्रिल पर क्यों ध्यान देते हैं? हमेशा बाबा कहते हैं ना, अशारीरिक का अभ्यास करो, ड्रिल करो, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना हम ड्रिल का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समेटने की शक्ति हमारी में धारण होती जाएगी। सब कुछ समेट कर उतना बुद्धि एकाग्र हो जाएगी ना, और सब कुछ हम समेट पाएंगे। और बाबा कहते हैं ना, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तो वो स्थिति कब आएगी? अभी तो जो तमोगुणी दुनिया है, तो कुछ देखना ना चाहते हुए भी वो दिखाई देता है। और जो एक एक मैजिक बॉक्स है हाथ में, तो पता भी नहीं चलता हम क्या देख रहे हैं। और उस पर चेकिंग करना है, क्या मैं स्वराज्य अधिकारी बना हूँ? क्या मैं अपने जो कर्मेंद्रिय है उसका मैं मालिक बना हूँ? नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कब हमारी बुद्धि बाबा से निकलकर वहां जोड़ जाएगा। तो बाबा के अलावा कुछ भी चीज हम देखते हैं, बाबा और बाबा के ज्ञान, इसके सिवाय अगर कुछ भी हम देखते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो जहाँ बाबा नहीं है वहाँ व्यर्थ है ना, समर्थ नहीं है वो। इसलिए जहाँ बाबा नहीं है वो व्यर्थ है।
फिर समेटने की शक्ति अपने में धारणा हुआ है या नहीं हुआ है, वो उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि समेटने की शक्ति हमारे में आई है या नहीं। कैसे जान पाएंगे, उसका कुछ तो होगा ना। आई है, अच्छा, कैसे जान पाए हम जो हमारे में समेटने की शक्ति आई है। समेटने की शक्ति हमारे में धारण हुआ है, इसका दो लक्षण है। एक तो है हम जहाँ जितना समय चाहे उतना समय वहां टिक सकते हैं, ये पहली निशानी है। और दूसरी है जो आत्मा हमारे सामने आएंगे, हमको उनका जो संकल्प है पहले से ही हम जान पाएंगे वो क्या चाहते हैं। जो बाबा कहते हैं ना, अंत का समय सब आत्माएं आएंगे आपके पास, तो जितना हम भरपूर होंगे उतना ही उनको दे पाएंगे ना। अगर हम भरपूर होंगे तो ही उनका जो संकल्प है वो क्या चाहते हैं वो हम जान पाएंगे ना। तो वो कैसे जान पाएंगे, हमारे में समेटने की शक्ति होगा तो ही हम जान पाएंगे कि वो आत्मा क्या चाहती है। और कुछ शांति के लिए आए होंगे, हम उसको सुख का दान दिए देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना, वो संतुष्ट नहीं होगा। तो वैसे ही समेटने की शक्ति जितने अपने में धारण होती जाएगी तो हम दूसरे की संकल्प को भी पहचान पाएंगे। तो लोग कहते हैं ना, देवी देवताओं से भी जो भक्त लोग की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्यों होती है, कैसे होती है ये। अभी जो संगम पर हम अपनी स्थिति ऐसी बनाई है, इसीलिए जो उनके संकल्पों को पहचान कर हम उनको संतुष्ट किए हैं, वही उन पर मर्ज है, उनकी बुद्धि में, उनकी आत्मा में, वही जो भक्ति मार्ग में। तो हमें हमें हमारे सामने आकर वो इसीलिए मांगते हैं। ये एक लॉ है ना, कितना अच्छा लॉ है। लेकिन बाबा देते कौन है, बाबा देते हैं ना, बाबा पूर्ण करते हैं ना उनको, उनका जो इच्छा है। लेकिन बाबा हम बच्चों को सामने रखे हैं, तो कितना महान है हमारी बाबा, है ना। तो ये सब चेकिंग के पॉइंट है, चेक करना है। बाबा आए हैं सब कुछ समेट कर, हम जो हमारी इच्छाएं है, मन बुद्धि जो विस्तार में हुआ है, हमारी जो देह का धर्म है, सब कुछ हमको समेटना है। समेट कर घर जाना है ना, बाबा के पलकों में बैठ कर जाना है। बाराती बनकर नहीं जाना है ना, किसी को जाना है बाराती बनकर, नहीं। हम सब जो जितना आत्माएं यहाँ है इस क्लास में है, सब हम, जी, सब हम बाबा के पलकों में बैठ कर जाएंगे, इसीलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो सब कुछ समेटेंगे, एक बाबा से बुद्धि जो लगे रखेंगे, जितना जील का प्रैक्टिस करेंगे, जितना अशरीरी अवस्था का प्रैक्टिस करेंगे, और जितना बीज रूप स्थिति का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही सब कुछ समेट कर हम खुशी खुशी बाबा के साथ बाबा की पलकों में बैठकर जा पाएंगे। तो आज का जो शक्ति का अंतिम अंतिम शक्ति है ना आज, तो कल से गुणों का क्लास शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो सब कुछ समेटना है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे। किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए। बाबा जितना अच्छे तरह से समझा दिए है, किसी का क्वेश्चन लगता नहीं है किसी का क्वेश्चन हुआ हो। अच्छा ठीक है, चलिए हम मेडिटेशन करते हैं।
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
ओम शांति। राजयोग से जब मैं आत्मा अपने को अंतर्मुखता की शक्ति से भरपूर करता हूं, तो मैं अपने जीवन की यात्रा को देखता हूं। कितने सारे जन्म लिए, कितने सारे अनुभव किए, और हर अनुभव का इंप्रेशन मुझ आत्मा में रिकॉर्ड हो गया। जितने गलत अनुभव, उतनी ही मेरी यात्रा कठिन हो गई। इसलिए आज हम अपने आप को चेक करते हैं, क्या साथ लेकर जाना चाहते हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं। यही है समेटने की शक्ति। कौन से संकल्प मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से संकल्पों को मुझे निकालना है, इसी बात का चिंतन मुझ में समेटने की शक्ति की धारणा करता है। तो चले समेटने की शक्ति का आवाहन करते हैं। रिलैक्स्ड होकर बैठे और कुछ समय सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। एकदम रिलैक्स्ड। संकल्प करें, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। देखे अपने आप को। मैं इस शरीर का मालिक हूं। मैं अपने कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूं। आज तक मेरे इस जीवन की यात्रा में मैंने बहुत अनुभव किए, और हर एक अनुभव का कोई न कोई संस्कार बनता गया। दुख, चिंता, अशांति का संस्कार इसने मेरी जीवन की यात्रा बोझ से भर दी। लेकिन आज मैं आत्मा उस बोझ से मुक्त होने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को निकालने के लिए तैयार हूं। एक सेकंड में मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करता हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, समेटने की शक्ति की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरसा रहा है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मेरे अंदर के विकार रूपी आसुरों को खत्म करने की शक्ति मुझ आत्मा में है। और उसके लिए स्वयं शिव ने मुझे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं। ड्रामा का नॉलेज दिया है। सबसे बड़ा अस्त्र मेरे पास है कि ड्रामा एक्यूरेट है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बजा रहा है। इस ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से मैं आत्मा अपने अंदर की कमी कमजोरियों को इस यात्रा के दौरान जमा किए अनेक विकारों को नष्ट करता हूं। अपने आंतरिक विकार रूपी आसुरों को नष्ट करने वाली असुर संहारिणी शिव के साथ कंबाइंड मैं शिव शक्ति दुर्गा हूं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, कोई व्यक्ति मुझसे चाहे कुछ भी व्यवहार करे, लेकिन मैं आत्मा अपने अंदर के दुर्गुणों पर विजय पाती हूं। मैं विजयी रत्न दुर्गा हूं। अपने अंदर के दुर्गुणों को निकालने वाली शिव शक्ति हूं। अब मैं ये जीवन की यात्रा सिर्फ अपने गुणों के आधार पर ही करता हूं। यात्रा में जितनी आवश्यक चीजें हैं उन्हों को मैंने समेट लिया है। इसीलिए अब मेरी यात्रा सुखद है। मैं शिव शक्ति अपना जीवन और औरों का जीवन भी सुखों से भर देती हूं। ओम शांति।